विधानसभा के संयोजक जी, रणवीर सिंह यादव जी, राममूर्ति जी, स्वर्णराज सिंह जी, श्रीमती उषा सतीजा जी, श्री प्रमोद अनुरागी जी, और आज जिनको जिताने की अपील करने के लिए आया हूं, ऐसे मेरे मित्र और यहाँ के लोकप्रिय नेता, भाजपा के नेता, हमारे भाई लोधी साहब के लिए एक बार, धर्मपाल जी के लिए एक बार जोर से ताली बजाइए सब लोग। मित्रों, ये भूमि महाभारत कालीन ऐतिहासिक भूमि है। पांचालों की राजधानी यहीं पर हुआ करती थी और यहीं से धर्म का पांचजन्य फूंकने का काम ये भगवान पार्श्वनाथ की तपोस्थली है। स्वतंत्र सेनानी बृजमोहन शास्त्री और ओमकारनाथ शास्त्री की भूमि है। ये सभी को मैं प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। आज मैं जब यहां आंवला में आया हूं तब पहले फेज का चुनाव समाप्त हो गया है और मैं आपको दावे से बता सकता हूं, पहले फेज में सपा और बसपा का सुपड़ा साफ हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी तेज गति से 300 की ओर बढ़ रही है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी 2014 में यहां आई, आपने विजय की वरमाला पहनाई, 2017 में भी विजय दी, 19 में भी विजय दी, अब 22 में आप भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जिताइएगा, इसका मुझे भरोसा है। आज तो मेरे साथ धर्मपाल जी खड़े हैं, हमारे सम्मानीय विधायक हैं। मैं आपको गारंटी देकर जाता हूं, आप फिर से विधायक बना दो, बहुत बड़े व्यक्ति बनाने का काम मैं भारतीय जनता पार्टी में। आंवला वालों का आशीर्वाद चाहिए। धर्मपाल जी ने इस क्षेत्र के लिए ढेर सारे काम किए। मित्रों, 2017 में मैं पार्टी का अध्यक्ष था, यहां पर आया था उत्तर प्रदेश में, बरेली में भी आया था और हमने कहा था कि 2017 में भाजपा को पूर्ण बहुमत दे दीजिए, हम गुंडा राज को समाप्त। मित्रों, आज मैं 22 में आया हूं, हिसाब किताब लेकर आया हूं। 5 साल योगी जी की सरकार चली है। मुझे बताओ, उत्तर प्रदेश में दूरबीन लेकर भी माफिया दिखाई पड़ता है क्या? जरा जोर से बोलो, दिखाई पड़ता है क्या? अरे 3 बड़े नाम थे, एक था आजम खान, था या नहीं था? जोर से बोलो, था या नहीं था? कहां है? जोर से बोलो, कहां है? दूसरे थे अतीक अहमद, कहां है? जोर से बोलो, कहां है? और तीसरे थे मुख्तार अंसारी, कहां है? कहां है भाई? अगर गलती से भी इस साइकिल वालों की सरकार आ गई तो तीनों जेल में रहेंगे क्या? हमारी छाती पर बैठकर मूंग दलने का काम करेंगे भाई, मूंग दलने का। योगी आदित्यनाथ जी को आप दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाइए। भारतीय जनता पार्टी का वादा है, ये माफियाओं को चून चून कर जेल से बाहर नहीं आने देंगे, वो वहीं के वहीं। मित्रों, अभी कुछ दिन पहले मैं अखिलेश जी को सुन रहा था,
बड़े भोले से चेहरा कर कह रहे थे अपराध कहां घटा है। अरे अखिलेश जी, आप 17 के पहले के जमाने में जी रहे हैं क्या? यूपी अपराध मुक्त हो गया है। माताओं, भाइयों, बहनों, डकैती में 5 साल में 71% की कटौती करने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने। लूट में 62% कटौती ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करी है। हत्या में 31% कटौती एक कमल छाप सरकार ने करी है। अपहरण में 29% की कटौती ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करी। और बहनों की सुरक्षा की बात करता हूं, बलात्कार में 50% की कटौती योगी आदित्यनाथ की सरकार ने करी। ये सपा बसपा हुआ भतीजे के शासन में ये माफिया सर पर चढ़कर बैठा था, उनको जेल में डालने का काम नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। मित्रों, मैं आपको बताने आया 2000 करोड़ से ज्यादा, जोर से बोलिए कितने करोड़ से ज्यादा? 2000 करोड़ से ज्यादा की भूमि ये माफिया कब्जा कर बैठे थे। योगी जी ने वो भूमि को खाली कराकर वहां शिक्षा संस्थान और गरीबों के आवास बनाने का काम किया है। गरीबों, अगर गलती कर दी आपने तो फिर से एक बार ये गरीबों की भूमि, इस सरकार की भूमि फिर से एक बार माफिया कब्जाएंगे। मोदी जी ने इस 7.5 साल के अंदर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण के ढेर सारे काम, और योगी जी ने इस सारे कामों को नीचे तक पहुंचाने का काम किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में देश में सबसे ज्यादा गरीब कल्याण के काम अगर कहीं पर हुए हैं तो मेरे और आपके उत्तर प्रदेश में हुए। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 67 लाख माताओं बहनों को गैस का सिलेंडर देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों के घर में शौचालय बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मातृवंदना योजना में 40 लाख, आने दो भाई, कश्यप जी को आने दो। मातृवंदना योजना में 40 लाख माताओं को फायदा देने का काम योगी जी ने किया। 1 करोड़ 41 लाख घरों में निःशुल्क 1 पैसा लिए बगैर बिजली पहुंचाने का काम देश के नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 2 करोड़ 60 लाख गरीबों के घर में एलईडी बल्ब लगाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 42 लाख से अधिक गरीबों को उत्तर प्रदेश में आवास देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 54 लाख किसानों को हर साल 6,000 रुपया भेजने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। मित्रों, मैं आज आपको पूछने आया हूं, मुझे बताओ भाई, कितने लोगों ने दोनों टीका लगा दिया है? जरा हाथ ऊपर करो, तुम जोर से करो भाई। लग गया ना? जोर से बोलो, लग गया ना? ये अखिलेश बाबू जब टीका लगाने की शुरुआत हुई कहते थे ये तो मोदी टीका है, मत लगाइयो।
डर कर खुद ही लगा दिया, उन्होंने ही लगा दिया। मगर उत्तर प्रदेश की जनता उनकी मानती तो तीसरी लहर में बहुत नुकसान होने वाला था। नरेंद्र मोदी जी ने देश के 130 करोड़ लोगों को मुफ्त टीका लगाकर कोरोना से बचाने का काम नरेंद्र मोदी जी। माताओं, भाइयों, बहनों, देश के 80 करोड़ लोग और उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ गरीबों को 2 साल तक प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने का काम, विकसित करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरे उत्तर प्रदेश में आज 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने हैं, 8 सादे एयरपोर्ट बने हैं, 5 एक्सप्रेसवे बने हैं, 14,000 किलोमीटर सड़कों का चौड़ीकरण हुआ है, 10 शहरों में मेट्रो बनाई गई है। इन्वेस्टर समिट में लगभग 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ चुका है। ग्राम सड़क योजना में 7,000 किलोमीटर की सड़क का निर्माण हुआ है। स्मार्ट सिटी में लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, सहारनपुर, हमारा बरेली, झांसी, मुरादाबाद और अलीगढ़ में स्मार्ट सिटी बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, ये अखिलेश बाबू की सरकार थी, वो परिवारवादी सरकार थी, जातिवादी सरकार थी। सपा की सरकार आती थी, एक जाति का काम करती थी, और बसपा की सरकार आती थी, दूसरी जाति का काम करती थी। मोदी जी ने सबका साथ, सबका विश्वास लेकर सबका विकास किया, सभी जातियों का काम। हमारे धर्मपाल जी ने आंवला मीरागंज को जोड़ने वाला बूढ़ा वसंतपुर गोरा हेमराजपुर पुल का निर्माण कराया। कैलाशगिरी मढ़ी के पुल का शिलान्यास हो चुका है। बरेली में एयरपोर्ट का निर्माण शुरू हो गया है, निर्माण कर संचालन भी शुरू हो गया है। बरेली में 300 बेड का नया हॉस्पिटल बनाया है और वहां ऑक्सीजन का उत्पादन भी हो रहा है। बहेड़ी में पूरे जिले की माताओं बहनों के लिए महिला चिकित्सालय बनाया है। आंवला के पास ही राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज और 2 नए कॉलेज बनाने का काम हुआ है। और बरेली के एमएसएमई उद्योग को विश्व में नई पहचान मिली। सिर्फ आंवला के अंदर 3,30,000 माताओं को सिर्फ आंवला विधानसभा में गैस का कनेक्शन देने का काम किया है। और 3200 से ज्यादा गरीब घरों में बिजली पहुंचाने का काम हमारे धर्मपाल लोधी जी ने किया है। मुझे बताओ भाइयों बहनों, ये दल बदल कर जो आए हैं यहाँ, भारतीय जनता पार्टी के चिन्ह पर लड़ते थे, अब साइकिल लेकर आए हैं, उनको वापस भेजोगे या नहीं भेजोगे? जोर से बोलो, भेजोगे या नहीं भेजोगे? माताओं, भाइयों, बहनों, जो व्यक्ति अपनी पार्टी का नहीं हो सकता, वो आंवला की जनता का भी नहीं हो सकता है। बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं धर्मपाल जी ने, अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे। यूपी में कई बार पार्टियां टूटी, मगर धर्मपाल जी ने कभी कमल का निशान नहीं छोड़ा, हमेशा भारतीय जनता पार्टी का साथ। मित्रों, मुझे बताओ, आज हमारा कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है या नहीं है? जोर से बोलो भाई, है या नहीं है? धारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? जब मोदी जी धारा
300 हटाने का, धारा 370 हटाने का बिल लेकर आए, ये सपा बसपा कांग्रेस विरोध कर रहे थे अपनी वोट बैंक के लिए। मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी वोट बैंक देश से भी बड़ी है क्या? मित्रों, वोट बैंक बड़ी हो सकती है देश से? सबसे बड़ा देश होता है, उसके बाद वोट बैंक आती है। हम तो भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, किसी से डर से नहीं है। ये अखिलेश बाबू कहते थे धारा 370 हटी तो खून की नदियां बह जाएगी। माताओं, भाइयों, बहनों, खून की नदियां छोड़ो, कंकर चलाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। कंकर और मोदी जी ने धारा 370 को हटाकर फेंक, और एक वो ही कर सकता है जिसके मन में देश के प्रति शुद्ध प्रेम की गंगा बहती हो, वो ही कर सकता है। नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, सपा बसपा का समर्थन था, सोनिया मनमोहन की सरकार थी। 10 साल तक पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, हमारे जवानों के सर काटकर ले जाते थे। मनमोहन सिंह के मुंह से उफ नहीं निकलती थी मित्रों, उफ। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, आंवला बरेली वालों ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया, और फिर पाकिस्तान पे भनक नहीं लगी कि सरकार बदल गई है, गलती कर दी पूरी, और पुलवामा में हमला किया। मगर इस बार कांग्रेस की सरकार नहीं थी, नरेंद्र मोदी की सरकार थी। 10 ही दिन के अंदर पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी। भाइयों बहनों, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के माध्यम से मोदी जी ने दुनिया भर में एक संदेश भेज दिया। हमारी सीमा और हमारी सेना, इसके सामने आंख उठाकर कोई देख नहीं सकता, वरना दंडित किया जाएगा। भाइयों बहनों, 5 साल उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए, उत्तर प्रदेश के दलित और पिछड़ों के लिए ये सरकार ने बहुत कुछ किया। हमने देश की अर्थव्यवस्थाओं में उत्तर प्रदेश को नंबर 2 बनाया है। एक 5 साल का मौका और दे दो, हम उत्तर प्रदेश को 1 नंबर की अर्थव्यवस्था बनाएंगे मित्रों, 1 नंबर की। मुझे बताओ भाई, आंवला वालों, धर्मपाल जी को जिताओगे क्या? जरा जोर से बोलो, जिताओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? योगी जी को मुख्यमंत्री बनाओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, 300 पार के संकल्प की मुट्ठी बीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे